क्वचिद वर्णन किया, जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनेंगे अंत में उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। ये माँ का शब्द है, ये माँ ने बोला है कि उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए शृण्वन्तु सदा भक्त्या देव्या भागवतीम कथाम तेषां सिद्ध न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदान्य भी। उन लोगों के लिए सिद्धि दूर नहीं है जो देवी भागवत की कथा सुनते हैं। जो इस कथा को सुनेंगे उनके लिए बोला गया है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये बड़ी अद्भुत बात कही है। दिन अर्धम तदर्थम बा, पूरे दिन सुनो, आधा दिन सुनो, चौथाई दिन सुनो, 1 घंटा 24 मिनट सुनो, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर के लिए सुनो, लेकिन सुनो जरूर, ये कह दिया। ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचिद। जो इस कथा को सुनेंगे उनको दुर्गति नहीं होगी। हाँ, यानी उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। यह इतनी बड़ी महिमा है श्रीमद् देवी भागवत की। तावद गर्जन्ते तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरई। कमाल कर दिया। जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करेंगे वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे। समस्त तीर्थ, आहा कमाल हो गया। देवी भागवत की कथा सुनने के लिए सभी तीर्थ आते हैं। देवी भागवत की कथा सुनने के लिए सगरे पुराण आते हैं। देवी भागवत की कथा सुनने के लिए सगरे देवता आते हैं। जो कोई श्रीमद् देवी भागवत के परिसर में जाकर के पहुंच जाता है उसको धरती के 36 करोड़ तीर्थों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं गुवाहाटी और आसपास के भक्तों को एक बार फिर कहूँगा, भले ही आप एक दिन के लिए आएँ, लेकिन यहाँ के परिसर में पहुँच करके कथा जरूर सुन करके जाएं, क्योंकि यहाँ लिखा है तावत गर्जन्ते तीर्थानि। श्रीमद् देवी भागवत की जहाँ कथा होती है वहाँ पर तीर्थ आकर के गर्जना करते हैं। क्या कहते हैं? आओ आओ, मुक्ति को प्राप्त कर जाओ, अपने दुर्गुणों को समाप्त कर लो, अपने विकारों को समाप्त कर लो, अपनी दरिद्रता को खत्म कर लो और परमात्मा के चरणों में अपना मन लगा लो। ये स्वयं तीर्थ कहते हैं। तावत गर्जन्ते तीर्थानि, ये तीर्थों की गर्जना होती है। देवी भागवत की कथा में सगरे तीर्थ चल करके आ जाते हैं। यहाँ नहीं, कहीं भी जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पर जाना सीखिएगा। बिल्कुल वहाँ पर पहुँचिए। सत्संग महाराज लिखा गया है कि महाराज संपत्ति संतान दो, सबको ही हो जाती है, अपराधियों को भी हो जाती है, लेकिन सत्संग और संतों का मिलन ये तो भगवान की कृपा हुए तब ही संभव हो सकता है। महाराज सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय, सतसंगति प्रभु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। महात्माओं का मिलना और भगवान की कथा श्रवण करने को मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, ये तो भगवान कृपा करते हैं तब ये संभव है। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है। ईश्वर कृपा करता है तभी ये सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर रोज जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर नियमों का ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर रोज जाओ तुम, वहाँ पर रोज जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी
कभी बुझती न ज्योति है, कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है, कि क्या बदलाव आता है। पूज्य बापूजी के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम है सुरेशानंद जी। जिस समय वो इस कीर्तन को करते थे पूरा का पूरा पंडाल झूमता था। ये उन्हीं का भजन है और ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, आनंद होता है इसको गाने में। आइए मेरे साथ गाइए और बोलिए, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है, कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है, कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर रोज जाओ तुम, वहाँ पर रोज जाओ तुम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सांचे दरबार की, माता रानी की आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं निवेदन कर रहा था, तावद गर्जन्त तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरई। तो देवी भागवत की कथा आप सुन लेते, उपवास व्रत कर लिया ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। देवी भागवत की कथा आपने सुन ली तो माता रानी सर्व प्रकार से कल्याण कर देती है, कृपा कर देती है। तो नवरात्रा के दिन चल रहे हैं भैया, तो नवरात्रा के दिन में एक तो अखंड ज्योत जलाइए, घट स्थापन कीजिए, इसमें बेटियों को कन्याओं को भोजन कराइए। मैं कथा के बीच में आपको निवेदन करूंगा कि कितनी कन्याओं को आपको जमाना है। कन्या को जमाते हैं तो कम से कम उम्र उसकी 2 साल, 2 साल से लेकर के 10 वर्ष की बेटी को आप भोजन कराते हैं। तो इस देवी पूजन में इसमें माता अति प्रसन्न होती है। यूँ तो बेटी जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक बेटी से हम पाम नहीं छुपा सकते, जब तक उसका कन्यादान नहीं होता तब तक कन्या से पाम नहीं छुआए जाते हैं। तो कन्या तो अति पूज्य है ही, लेकिन इस श्रीमद् देवी भागवत में 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या को दुर्गा का 9 रूप माना गया है। उसको 9 रूप में 2 साल से लेकर 10 साल की कन्या को माँ भगवती का 9 रूप माना गया। और इन कन्याओं को जमाना नवरात्रा की बहुत बड़ी सफलता है, आनंद हो रहा है। तो इसमें आप जरूर कीजिएगा, 9 दिन आप माता रानी को समर्पित कर दो, आनंद हो जाएगा। तावद पापाटवीनणाम क्लेशदाव्रकंटकः यावन परशुराब्दो देवी भागवताद्भयम्। ये बात कहने में मुझे बड़ी लाज शर्म सी लगती है, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ता है। वर्णन है कि जिन स्त्रियों ने पेट में संतान को समाप्त किया, जान करके औलाद खत्म हो गई, पेट में संतान समाप्त हो गई, जान करके हुई या अनजान के हुई, कहीं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या उदर में हुई है, तो उन नारियों को, उन स्त्रियों को, देवियों को श्रीमद् देवी भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। 2 ही कथाएं इस प्रायश्चित के लिए, एक है हरवंश पुराण की कथा और एक है श्रीमद् देवी भागवत की कथा।
इन्हीं दोनों कथाओं से यह प्रायश्चित होता है। बहुत बड़ा अपराध है गर्भ में बच्चों का मर जाना, चाहे वो जान करके हो चाहे अनजान के हो, ये अपराध नहीं होना चाहिए। और यदि ये अपराध हुआ है जान करके अनजान के कैसे भी गर्भ में संतान समाप्त हुई है तो वर्णन किया गया है, उसके लिए एक नियम पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिएगा। यह कथा कल्याण कर देगी। तो यहाँ का जो अनुष्ठान रोज आप इसका दर्शन करेंगे बहुत आनंद हो जाएगा। तो तावत पापाटवी नृणाम, जिन्होंने खूब पाप पट गया हो, इतना पाप कर दिया है, क्लेशादाद ब्रकंड का, घर में भारी कलेश है, किसी से बनती नहीं, बाप बेटे में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बन रही, कैसे भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, सब समाधान हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा माता रानी की कृपा से। और एक बात मैंने कालिका पुराण में और पढ़ी है, वो ये कि 51 पीठ में से किसी भी माँ भगवती स्वयंभू माता है, ये किसी ने बनाया नहीं है। अनादिकाल में कोई ये नहीं बता सकता कि मैया कब प्रकट हुई है, तो अनादिकाल की बात है। वहाँ का मंदिर भी बड़ा प्राचीन, आज हमने उसको पहली बार आया हूँ मैं गुवाहाटी में, माँ के दरबार में पहली बार दर्शन किया, माँ ने कृपा कर दी है। तो सोच बहुत, मैं यहाँ सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी और पता नहीं कौन कौन सी गुड़ियों में आया हूँ आसपास, खूब सोचा एक बार माता जी के जाके दर्शन कर ले। तो मैंने वहाँ सिलीगुड़ी में पंचमुखी हनुमान मंदिर में कथा हो रही थी, पूरी तैयारी हो गई, पता नहीं मेरे मन में ऐसी क्या बात आई, मैंने कहा मैया अब तो मैं तभी आऊँगा जब तुझे कथा सुनाने के लिए आऊँगा। कथा सुनाने के लिए आया हूँ माता को, और सब आप सबको आयोजक बना दिया, आप सबको माध्यम आप बन गए हैं। तो ये बहुत आनंद हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। किसी ने इसमें पूछा है कि आप बताइए गुड़हल सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है। सफ़ेद आप गुड़हल माँ को चढ़ाते हैं, उससे वाणी सिद्ध हो जाती है, और लाल गुड़हल का फूल चढ़ाते हो, इससे आपके घर में अपार धन संपदा चल करके आती है। दोनों ही गुड़हल माँ को चढ़ाई जाती हैं, सफ़ेद भी चढ़ाई जाती है और रक्त भी चढ़ाई जाती है, लाल भी चढ़ाई जाती है। ठीक है, आपने प्रश्न किया था और मैंने उसका जवाब दे दिया। तो तावत पापाटवीनडाम क्लेशदाद अब्रकंटका यावन्नः परसु प्राप्तो देवी भागवता विधि। यदि एक विधि के अनुसार इस कथा, एक बार और दिखा दो भाई साहब सबको, एक बार इसको कार्यक्रम को आप इस कथा को एक विधि के साथ। हाँ, कनेर का फूल भी माता को बहुत पसंद है, जो माँ को लाल कनेर भी मिलती है, लाल कनेर आप चढ़ाते हैं तो इससे किसी का जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें नहीं चढ़ती। नहीं, ब्राह्मी माता को अति पसंद है, ब्राह्मी आती है बाज़ार में मिल जाती है, कमल का फूल तो माँ को पसंद है ही, लेकिन शंख पुष्प भी है, ब्राह्मी है, हरड़ आती है, वो भी माँ को चढ़ाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो जो होगा वो मैं आप सबको बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हों तो एक मैसेज ज़रूर लिख करके आप भेजिएगा, और मैं आगे थोड़ी सी और आपको चर्चा कर लेता हूँ। आपके काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पता नहीं है गुवाहाटी के लोग सुन पा रहे होंगे कि नहीं सुन पा रहे होंगे। जानकारी है गुवाहाटी में? जानकारी होगी, कल से पता लगेगा जानकारी है कि नहीं है। हाँ, तो हमने सबको बोल ही दिया था कि कल 27 तारीख, शायद यहाँ बैनर भी 27 के ही लगे। हाँ हाँ, 27 के ही लगे हैं। हाँ, मुझे बताए। तो आइए, तो फिर मैं थोड़ा सा और चर्चा आगे को कर लूँ। तावत क्लेशाभम नृणाम उपसर्ग महात्मा यावन्नी बोधयम प्राप्तो देवी भागवत स्नुगु। एक बात का इसमें वर्णन है, ऐसी कोई नारी है जिसको डॉक्टर दवाई ने भी कह दिया है कि तू संतान को जन्म नहीं दे सकती, ऐसा कोई पुरुष है जिसको कह दिया गया है कि तुम औलाद को जन्म नहीं दे सकते, तो एक कटोरी में गौ माता का कच्चा दूध रखिए, उसमें केसर डालिए और आसन लगाकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, आपका टीवी इधर उधर लगाए तो उसको पूर्व में लगा ले, आपका मुख पूर्व की तरफ हो, पति और पत्नी दोनों मिलकर के पूरी श्रीमद् देवी भागवत की कथा रोज सुने और आधा आधा करके उस दूध को दोनों पी जाएं। पत्नी है, पति कहीं बाहर गया है, पति है, पत्नी कहीं बाहर गई है, तो आप यह कर सकते हैं। आप श्रीमद् देवी भागवत को यहाँ से जो कथा होगी रोज कटोरी में वो रख लीजिए। दूध गौ माता का, देसी गैया का कच्चा दूध मिल जाए, उसमें थोड़ा केसर डालें, केसर भी ना मिले तो उस दूध को आप ले लीजिए और उसको आप पीजिए। इसमें वर्णन है कि इसमें ये जो दोष है
इसको स्त्री पुरुष के अंदर इसको दोष माना गया है। जब वो संतान को जन्म देने के लायक नहीं होते हैं तो श्रीमद् देवी भागवत माता की कृपा से, माँ के अनुष्ठान से ये लिखने लायक बात है जो मैं आपके बीच में बोल गया हूँ। और मैं बहुत बार बोलता हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं कि द्वारा उनको मैं नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए इन बातों को आप लिख लिया करें। तो जहाँ डॉक्टर्स लोगों की दवाई भी काम नहीं करती है तो वहाँ पर माता रानी की कृपा बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। देवी भागवत के साथ साथ मैं कुछ कालिका पुराण की बातें भी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि माता की पूजा के बारे में जितना कालिका पुराण में है उतना कहीं किसी में नहीं है। जितना भी श्रवण की जो बात है मैं देवी भागवत से सुनाऊंगा, और जो पूजा पाठ की जो बात है मैं कालिका पुराण से आपके बीच में ये सब बातें रखूँगा। और बातें वही कहूँगा जो आपको ठीक लगेंगी, कल्याण कारक होंगी। और मुझे ऐसी बातें करने की आदत भी नहीं है जिसमें लोग कन्फ्यूज हों। तो आइए मैं थोड़ा इसमें आगे के लिए बढ़ूँ। इसमें बढ़ रहे तावत क्लेशा अब हम, जिनके घर में बहुत कलेश होता है, बहुत लड़ाई होती है, बहुत झगड़ा होता है, और वह लोग बड़े भाव के साथ में नवरात्रा करें, व्रत करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ जो करता है, इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो पूरा व्रत नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि माता के चरणों में सफ़ेद गुड़हल मिल जाए या पीला कनहर मिल जाए, ये दोनों विद्या प्राप्ति के परम साधन है। बच्चे ऐसा कर लें, माँ को चढ़ाएं। कुछ भी नहीं मिलता, गुलाब का फूल तो मिल जाएगा, जो मिल जाए सो मिल जाए, माँ को चढ़ाई। गुड़हल को कुछ और भी कहते हैं, तमाल फूल कहते हैं, हाँ सही नाम तो इसका गुड़हल ही है। हाँ, उसको कुछ और भी, वो ऐसा होता है जैसे वो माय का भोंपू होता है, ऐसा होता है, आगे से चौड़ा पीछे से ऐसे पतला सा होता है, वही है गुड़हल। गुड़हल की बेल होती है, पेड़ होता नहीं है, बेल होती है इसकी, वो बेल टाइप की होती है, दीवालों पर खूब छा जाती है, और इसको बड़ा शुभ माना गया। इसमें वर्णन है उसको कालिका पुराण में, श्री वर्धक है, लक्ष्मी वर्धक है। ऐसा बताते हैं कि जिस जगह पर गुड़हल का की ये बेल टाइप की होती है, ऐसे फैल जाती है, वहाँ पर अग्नि प्रकोप नहीं होता। इसलिए लोग फैक्ट्रियों के आसपास ऐसी जगह पर इस गुड़हल को लगा देते हैं जहाँ कहीं आग लगने की संभावना ना रहे। ये इसका बहुत ज़्यादा, हर फूल की अपने आप में हर फूल की महिमा है। एक अरहर आती है, अड़हल जिसको संस्कृत में बोलते हैं, उसमें वर्णन किया है कि जो महादेव को अड़हल का फूल चढ़ाते हैं, अड़हल, उनका शरीर कभी अपांग विकलांग नहीं हो सकता, शरीर काम ना करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उनको पैरालिसिस नहीं हो सकता, उनकी जीभ नहीं टूट सकती। आप देखते हैं वृद्धावस्था में आदमी जब चलता है तो उसके शरीर में कंपन टाइप का हो जाता है, वो बीमारी है वो कंपन। लोगों को, बहुतों को तो जवानी में भी हो जाता है। तो ऐसी बीमारियों से दुरुस्त होने के लिए, बचने के लिए भगवान महादेव के ऊपर अड़हल का फूल, जो यही तुअर की दाल जो हम खाते हैं उसी का पेड़ होता है, उसमें बड़ा अच्छा फूल आता है, हल्का सा पीले रंग का फूल होता है और खाने में बड़ा मीठा लगता है, और वो भगवान शंकर जी को अति प्रिय है और लोग उसको चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ में एक एक चीज़ को बड़े आनंद के साथ में और बड़े उसको प्रमाण के साथ में लिया गया है। तो इस समय मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत से बात कर रहा हूँ, बीच बीच में आपके मैं मैसेज भी देख लेता हूँ। आप बार बार धर्म यात्रा के लिए बोल रहे हैं, अभी हमें धर्म यात्रा के लिए आप हमें मत बोलिएगा, काम बहुत ज़्यादा पड़े हैं। 2 शिफ्ट की कथा है, और भी मुझे मंडला तक देखना होता है, मंडला में भी गौशाला है, वृंदावन में बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। और इस समय मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग कैंसर हॉस्पिटल में लगा हुआ है, क्योंकि तुलसी वन आश्रम में एक बहुत बड़ा अस्पताल हॉस्पिटल प्रभु कृपा से बनाने के लिए जा रहा है। कर लो सो काम, भज लो सो राम, यह ज़िंदगी तो इस परमार्थ के लिए, अगली बार क्या होगा परमात्मा जाने। 24 घंटे 24 आवर्स मेरे पास में अपने लिए तो उतना ही टाइम है जितना मैं थोड़ा सो लेता हूँ और जितना मैं नहाता धोता हूँ, बस इतना ही टाइम है। इसके अलावा अपने लिए कोई भी टाइम नहीं रखा, और हर क्षण हर पल मुझे ऐसा लगता है कुछ इतना बढ़िया से बढ़िया कर दें, आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्रकृति के काम में आवे, बस उसी के लिए हम लगे हुए हैं और पूरा देश सहयोगी है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैं उधर वहाँ भी मैं सोच रहा था कि मैंने तो मंदिरों में इतनी कन्या नहीं देखी जितना कि आज मैंने कामाख्या माँ में कन्याओं को, बेटियों को मैंने देखा वहाँ पर। तो सोचा क्यों नहीं कि भंडारा यहीं पर चालू कर दिया जाए, यहाँ से गाड़ियों में बना करके सुबह ले जाएंगे और वहाँ खड़े होकर के कन्याओं को, बेटियों को, ज़रूरतमंद, ऐसा नहीं है कोई लोग खाएं तो उनके लिए मना है,
ज़रूरतमंद लोग जो भी प्रसाद लेंगे वो सब व्यवस्था होगी। तो यहाँ के गुवाहाटी वाले भक्तों, मैं आपको भी कहना चाहूँगा, संपूर्ण आयोजन कैंसर अस्पताल के लिए समर्पित हो रहा है। इस समय टीवी पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैंसर हॉस्पिटल है, आप भी देख लो। ये बहुत लाजवाब बन रहा है और बड़े अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट जिन्होंने वो, एक कपूर हॉस्पिटल है बेटा, देखा है दिल्ली में? कपूर, एक कपूर है, एक वो है, बत्रा है, क्या है बत्रा, हाँ बत्रा हॉस्पिटल, वो ही इंजीनियर लोग इसको बना रहे हैं जिन्होंने ये बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं। तो ये एक अच्छा काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो गुवाहाटी के लोग भी इससे जुड़े, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टी मेंबर बना रहे हैं। 1.25 लाख रुपये आपसे लेकर के आपके पूर्वजों का नाम शिलालेख पर होगा। हम और आप भले ही ना रहें, अजर अमर हो जाएंगे पुरखे, लोग उनकी नाम प्लेट पढ़ेंगे। ग्रंथों में लिखा है कि जब तक व्यक्ति का नाम इस धरती पर चलता है, व्यक्ति सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में रहता है। तभी हमें पता लगा कि लोग पंखों पर नाम, दीवालों पर नाम, ये सब पर नाम क्यों लिखवाते हैं। जब तक वो नाम धरती पर चलता है तब तक सूक्ष्म शरीर उसका भगवान के चरणों में रहता है। ईश्वर ने आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, तो इसमें आप निर्माण के सहयोग में आप इसमें ज़रूर आप इसके मेंबर बन करके, सहयोगी बन करके, और यह सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। जीवन भर आप धन संपत्ति आप अभी कमा रहे हैं, फिर आपके बच्चे कमाएंगे, लेकिन कौन से महाराज के मुंह से देवी भागवत द्वारा सुनने को मौका मिल जाए, ये लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मुझे पूरे देश में जाना है। पूरे देश में ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, देश इतना बड़ा है, और मैंने सोचा है कि पूरे देश में ये कथाएं सुनानी है, लोगों को धर्म सत्कर्म से जोड़ना ही है, परमात्मा से जोड़ना है। आप अपने बच्चों को कहिए, आपके बच्चे इंजीनियर हैं, आपके बच्चे नौकरी करते हैं, बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं, कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको आप ज़रूर इन सब सेवा कार्यों से आप जोड़िए। इसी में आनंद है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ लीचना यही सज्जन का काम। धन में कमी तब आती है जब उसको व्यसनों के ऊपर खर्च किया जाता है। जब उसको धर्म पुण्य के ऊपर खर्च किया जाता है तो पैसे में कभी भी कमी आने वाली नहीं है, बरकत होती है। आइए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। इदम अखिल कथानाम सारभूतम पुराणम निखल निगम तुल्यम सब प्रमाणान विद्धम पठते परम भावात शृणुतीह भक्त्या सभवति धनवान्य ज्ञान माना वोत्र। जो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करेगा, इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करेगा, उसके पास में सर्व प्रकार का ऐश्वर्य आ जाएगा। उसकी नौकरी में प्रमोशन होगा, उसको गति मिलेगी, उसको शक्ति मिलेगी और धरती का उसको वैभव मिलेगा। उसके पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए माता रानी की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जितने भी इसके आप जजमान बन रहे हैं, इसके प्रसाद रूप में हम आप सबको दुर्गा सप्तशती भेज रहे हैं। यहाँ से पूजा करके ब्राह्मण जो पाठ करेंगे, मेरे पास में भी पूजी पुजाई दुर्गा सप्तशती है, तो यहाँ से दुर्गा सप्तशती जो आपको आपके घर में काम में आएगी, हर नवरात्रा में काम में आएगी। यहाँ से प्रसाद रूप में आपको दुर्गा सप्तशती, यहाँ से प्रसाद रूप में, जिनका 9 दिन का पाठ है, कितने 3550 रुपये उसकी सहयोग राशि है, तो उसमें आपको दुर्गा सप्तशती यहाँ से पाठ रूप प्रसाद रूप में मिलेगी। इसमें लिखा है प्रातः स्मरामि शरदिंदु करुज्ज्वलावाम। जो प्रातः काल में देवी देवताओं का वंदन पूजा पाठ करते हैं वो इतने शीतल हो जाते हैं जितना चंद्रमा शीतल होता है। चंद्रमा बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है, अब हम वहाँ पहुँच नहीं सकते उसको छूने के लिए, उसको, इसलिए इसका एक नाम है हिमांशु, और हिम कहते हैं बर्फ़। जितनी बर्फ़ ठंडी है उससे ज़्यादा चंद्रमा ठंडा है। तो इसमें लिखा है प्रातः स्मरामि शरदिंदु करुज्ज्वलावाम। सुबह सुबह देवताओं को जो भजन यजन करते हैं, क्रोध को जीत लेते हैं, चंद्रमा की तरह बिल्कुल अपने आप में ठंडे हो जाते हैं। सदरत्न वकुंडल हार भूषाम, पूरी दुनिया उनको सम्मान के आभूषण पहना देती है। जैसे माता के पास में दिव्य आभूषण है, मेरी माँ बड़ी मलूक लग रही है, और इस माँ भगवती को, जगदम्बा को जो नित्य बंधन प्रणाम करते हैं, इसमें लिखा है वह लोग इस संसार के आभूषण बन जाते हैं, आभूषण बन जाते हैं। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं
उनके लिए कुछ संपन्नों की बात कही है, जैसे दरिद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और कर्जा कैसे भी निपटारे में नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए दारिद्र दुर्गे स्मृता हर्ष भी तमशेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारण का त्वदन्या सर्वोपकार करना। इस दारिद्र चित्ता यह संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दीजिए। और जो रामचरित मानस का पाठ कर रहे हैं उनके लिए आज मैंने माँ के भवन से एक चौपाई बोली है, और वो चौपाई आप बोल रहे हैं कि हिंदी वाली भेजोगे या संस्कृत वाली। ऐसी भेजूँगा जो हिंदी में पढ़ो तो हिंदी में पढ़ लो, संस्कृत में पढ़ो तो संस्कृत में पढ़ लो, उसमें हिंदी संस्कृत दोनों होंगी। वो वाली किताब आपके पास में भेजेंगे। हिंदी में मन हो तो हिंदी में पढ़ लो, संस्कृत में मन हो यही भेजूँगा जो मेरे पास में, इसमें हिंदी संस्कृत दोनों यही भेजेंगे। तो एक बार जयकारा लगा बोल भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो जो इस नौ दुर्गा में रामायण का पाठ कर रहे हैं, आचार्य बोला पाठ कर रहे हैं, उनके लिए आज हमने एक संपुट बताया है रामायण की चौपाई का। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि शब होई सुखारे। जो माता की पूजा करते हैं तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो जो माता की पूजा करते हैं देवता उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, धरती के मनुष्य उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, और इस धरती के जितने भी महात्मा हैं वो उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ है, जो माँ की पूजा करते हैं देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, देवताओं को भी सुख मिल जाता है, मनुष्यों को भी सुख मिल जाता है, और महापुरुषों को महात्माओं को भी सुख मिल जाता है, सुख प्राप्त हो जाता है। तो ये दरिद्रता का नाश करने के लिए रामायण में देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे बहुत बड़ी विपत्ति आपदा सबको समाप्त कर देगी। दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए ये बड़े बड़े अद्भुत संपुट हैं, जिनकी चर्चा मैं रोज़ाना सुबह वहीं माँ के दरबार से करूँगा। आइए अभी कुछ देवी भागवत की और चर्चा आप सुन लीजिएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यद गेहे पुस्तकम चैत पूजितम यद तिष्ठति तद गेहेयम न त्यजन्य नित्यम रमा चैव सरस्वती। जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत की पूजा रोज होती है, उस घर में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और जगदम्बा माता उस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाती। वो घर त्रिवेणी बन जाता है। उसके घर में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों आकर के विराजित हो जाती हैं। जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत कथा को सुना जाता है, ग्रंथ की पूजा होती है, माँ को माना जाता है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। श्रुते तत्व महादेव्या पुराणम परमाद्भुतम कृतकृत्यो भवेन्मर्त्यो देव्या प्रियतमो हिषा। भगवान व्यास ने राजा जन्मेजय को यह बात सुनाई थी, कहा था महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत हो जाता है।